ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, नो मोर टॉक्स गेटिंग रिकॉर्डेड। ऑलराइट, चलो तो हमने ये क्वेश्चंस करे थे कल, एक क्वेश्चन और करेंगे मैं, जस्ट सी tan इनवर्स ऑफ, राइट, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x पर। याद है हमने कुछ इस टाइप का किया था, तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप x को लिख दो tan थीटा। आपको अगर याद हो, देयर इज एन आइडेंटिटी, बाहर tan इनवर्स है तो ऑब्वियसली मुझे अंदर भी tan बनाना है, तो ये y इज गोइंग टू बी tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा, x को मैंने डाल दिया हर जगह tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y is going to be tan inverse of, so 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। तो ये आ जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है tan 3 theta। You got to complete the identities में है, because ये अभी तो मैं करा रही हूँ, but that will not strike you as in when you do it, right? तो ये याद होनी चाहिए। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल कर गया बच्चे, तो y आपके पास सिंपल हो गया 3 थीटा। डू यू अंडरस्टैंड? y आपका सिंपल हो गया 3 थीटा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ठीक है, अब चलो, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, राइट, बट थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा शैल बी tan इनवर्स ऑफ x इज गोइंग टू बी थीटा, राइट है। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस tan थीटा हियर एंड माय y वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 tan इनवर्स ऑफ x। So y shall be 3 tan inverse of x, right? So 3 into 1 upon 1 plus x squared, that becomes my dy by dx. All right, okay, because tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे, dy 1 by 1 upon x, ठीक है जी, 1 upon 1 plus x square। All right, Yes, ma'am. ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ फॉर्मुलेज में लिख रही हूँ, अगर याद नहीं है तो लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, this is going to be 1 upon under root of 1 minus x square, d by dx of cos inverse x is going to be 1 upon under root of 1 minus x square with a minus sign, d by dx of tan inverse x, सबसे ज्यादा ये दोनों चीज चारों आते हैं, तो 1 upon 1 plus x square, एक आप देखो दोनों सेम है, बस cos वाले में माइनस का साइन, d by Yes, dx of cot inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x square, और क्योंकि इसमें को आ गया तो इसमें माइनस का साइन है, d by dx of sec inverse x, तो ये जाएगा 1 upon x into under root of x square minus 1, and d by dx of cosec inverse x सेम आ जाएगा x into under root of x square minus 1, यहाँ आ जाएगा माइनस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज में है, ठीक है बच्चे, yes, ma'am. One. Yes, ma'am. right, this is 1 2 3 4 5 6, Done. Yes. ओके, तो ये जैसे जैसे डिफरेंशिएशन आएगा वैसे वैसे ये फॉर्मूला यूज करना, ओनली 6 फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा दैट यू गॉट टू लर्न। अब देखो Yes. आगे चलो, नेक्स्ट वी हैव गॉट
नेक्स्ट वी हैव गॉट जस्ट सी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और देना है। साइन इनवर्स 2ax अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स। तो क्या करें? y is equals to sin inverse of 2ax into under root of 1 minus a square x. Do you understand? So what is happening? y is equals to sin inverse. अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर ये सिंपल x होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो बड़ा आराम से हम एक्स को साइन थीटा या कुछ लिख देते, क्योंकि मुझे ये पूरा दिख रहा है। अब देख इसको मैं कैसे लिखूं। क्या मुझे ये 2ax का ग्रुप पूरा दिख रहा है और ये मुझे ax का पूरा होल स्क्वायर दिख रहा है? बोलो। Yes. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2ax। तो ax को आप t मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, या आप ax को ही क्या मान लो, आप पूरे ax को ही साइन थीटा मान लो थोड़ी देर। तो देखो ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा, क्योंकि देखो अगर मैं ax को साइन थीटा मानती हूँ तो मेरी बात बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू अंडरस्टैंड? देख तो ये बनेगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। हम ऐसे कैसे मानते हैं? क्योंकि मुझे ax की रेपिटेशन दिख रही है, क्योंकि मुझे ax की रेपिटेशन दिख रही है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा। ये हो गया। तो मैंने, अगर तू देख, मैं सिंपल x को डालती साइन थीटा तो ये बनता 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वो तो मेरे को कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती ना। और मैंने पूरे ax को ही साइन थीटा मान लिया तो उससे वो साइन स्क्वायर थीटा पूरा ax का स्क्वायर बन गया। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 sin theta cos theta, and now you know what is this identity में है। तो y is equals to sin inverse of Sin 2 theta. थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन चला गया तो आपका y सिंपल आ गया 2 थीटा। तो थीटा वुड बी व्हाट? y वुड बी 2 साइन इनवर्स ऑफ ax। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. राइट। अब डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप इसको? सो यू विल गेट dy by dx as equals to 2 साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन, अगर साइन इनवर्स के आगे एक्स लिखा है तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। डू यू अंडरस्टैंड? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो यहाँ Yes. पे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर इनटू, अब सिंपल एक्स तो है नहीं, ये ए एक्स है तो इनटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए। आंसर आ गया 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी dy by। Do you understand this part? Yes, ma'am. Yes. Alright? आगे ऐसे करते हैं, आगे करो एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अच्छा कुछ आइडेंटिटीज होती है, मैं लिख ली जरा इसको। जैसे मैंने देखो बोला साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा एक सिंपल आइडेंटिटी तो होती है, तूने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो तो होती है। बट कभी कभी साइन 2 थीटा को हम टैन की टर्म्स में भी लिख देते हैं। दैट इज 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा की तूने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कहीं पे भी अगर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दिख जाए, जस्ट राइट इट डाउन एज cos 2 थीटा। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन एज cos 2 थीटा। ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास हो जाता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले हैं, एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 फॉर्मूला फॉर cos थीटा।
Yes, ma'am. ठीक है, तो tan वाले फॉर्मूले से बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखें, एक हमारे पास इसमें होता है, आप देखो, एक हमारे पास इसमें होता है, आप देखो, दैट इज tan 2 थीटा। सो दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है कि tan 2 थीटा क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी तीन आइडेंटिटीज तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होगी जो हमें लास्ट ईयर से आनी चाहिए थी, है ना। तो इनका भी यूज करेंगे। और एक दो नई आइडेंटिटीज इस साल आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, so that is equals to tan inverse of x plus y upon 1 minus x। और एक होती है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो वो हो जाती है tan इनवर्स ऑफ 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, ये इन आइडेंटिटी से बेस्ड मैं आप क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। ठीक है मेहर, Yes, लिख लो। ma'am. अब देखो कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब आप देखो, मैंने आपको इससे कंडीशन बताई थी कि कभी भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए ना, तो आप tan थीटा डाल दो। तो आप x को डाल दो tan थीटा, सही बात है, Hmm. तो डाल दो जरा। तो आपके लिए y है, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखोगे कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे लिखोगे 2 tan थीटा। तो y शैल बी कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो, दो तरीके हैं इसके। या तो यू कैन आइडेंटिफाई 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा में है, राइट। Hmm. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा, राइट। Yes, ma'am. आप देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको इसका उल्टा दिख रहा है। कैन यू सी, जैसे ही आपने x को tan थीटा डाला, यू आर नॉट सीइंग sin 2 थीटा, यू आर सीइंग उल्टा ऑफ sin 2 थीटा, बिकॉज sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पर आपको तो उल्टा दिख रहा है ना इसका, ये देखो। That means you are getting to see 1 plus tan square theta upon 2 tan theta. This is what you're getting to see, and this is nothing but 1 upon 2 sin 2 theta. Right? Yes or no? You understand how this identity is used directly. So I can just replace this as 1 upon sin 2 theta or not? Just tell me. इस पूरे को मैं 1 upon sin 2 theta लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? Yes, ma'am. Yes. And what is 1 upon sin 2 theta? तो ये cosec inverse है और ये आपका cosec theta बन जाएगा 2 theta. तो सीधा सीधा आपका cosec से cosec उड़ गया। एक तरीका तो ये था। You understand? Yes. ओके, तो एक तरीका तो ये था। अब आप क्या बोल रहे हो कि भाई y मेरा सिंप्लीफाई होके 2 थीटा आ गया, y मेरा सिंप्लीफाई होके 2 थीटा आ गया, यस और नो? Yes, ma'am. थीटा क्या है? tan को इधर ले जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ x शैल बी थीटा। तो y शैल बी व्हाट? y शैल बी 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अब dy बाय dx अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा? 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखो, पीछे हमने फॉर्मूला लिखा है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी dy बाय dx। गॉट इट? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन आपको बता, मैंने लिखा sec इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल, यू गॉट टू डिफरेंशिएट इट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप देखो, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया, बस खत्म खेल। आपको x को tan थीटा डालना है, सिंपल। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, सीधी सी बात है। या 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख जाए, तो हमने सीखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो साइन थीटा। लेकिन अगर दोनों साथ दिख जाए तो ऑलवेज प्रेफर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो x को आप tan थीटा डाल दीजिए। तो y शैल बी सेक इनवर्स ऑफ
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट में है। अब आप देखो क्या बनाइए, पीछे देखो आइडेंटिटी मैंने आपको cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लिखी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट राइट। तो देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट में है ना। बट मेरे को तो ऊपर दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट आई एम गेटिंग टू सी इज समथिंग उल्टा, समथिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मींस y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ तो आई गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो दैट इज व्हाट cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल हो गया ना, ये 1 अपॉन cos 2 थीटा हो गया ये, यस और नो, यू अंडरस्टैंड, बोल मैं तो 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या हो गया sec 2 थीटा, तो सेकंड वर्ड से sec चला गया तो y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, और थीटा क्या है, tan को इधर ले जाओ तो tan इनवर्स ऑफ x इज गोइंग टू बी थीटा, राइट में है। तो मेरा y सिंप्लीफाई होके आ गया tan inverse 2 x. tan इनवर्स ऑफ x, so dy by dx would be 2 tan inverse x का डिफरेंशिएशन would be 1 plus x square. Any doubts in this? Okay, got it or not? Yes, ma'am. Got All right. So next question. Next question. This एक और करो, cos inverse of 1 minus x की पावर 2n upon 1 plus x की पावर 2. You have to differentiate this. कैसे करेंगे, देखो हम करेंगे x की पावर n को हम tan थीटा मानेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ क्यों मैंने ऐसे किया, देखो आप, मैं इसको लिखूंगी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर, यस और नो, yes. राइट। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, लेट अस सपोज x की पावर n को हम tan थीटा मान लेते हैं। क्यों मैंने माना, क्योंकि मैं अगर x की पावर n को tan थीटा मानूंगी तो tan थीटा का वो स्क्वायर बन जाएगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, कुछ आइडेंटिटी बन जाएगी ऐसी, कुछ कहीं देखी हुई सी लग रही है आइडेंटिटी, x की पावर n को मैंने tan थीटा डाल दिया, कैन यू जस्ट सी what identity it is forming? What is 1 minus tan theta? Tan square theta upon 1 plus tan square theta. Can you see it is cos 2 theta? Right में है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos theta और not में है, बोल बच्चे में है Yes, ma'am. है Yes, ना। ma'am. तो हमारे पास y इक्वल्स टू, ये cos इनवर्स है और अंदर देखिए cos थीटा, cos 2 थीटा की तो आइडेंटिटी बन गई, तो y shall be 2 theta. So y shall be 2 tan inverse of, I am taking tan here. So tan inverse of x की power n is theta. Are you understanding? Yes, ma'am. अब इसको डिफरेंशिएट करेगी मैं देखो थोड़ा सा बताती हूँ, 2 तो 2 ही रहेगा, tan इनवर्स कहता है कि मेरा डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर, मतलब x की पावर n का स्क्वायर, पर वो सिंपल x नहीं है ना, चेन रूल, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया n आगे एक पावर का, तो ये मेरा आंसर आ गया 2n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2. This is going to be my dy by dx. Do you understand? Good. Any doubts in this? No, ma'am. एक मिनट लिख लो. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x की पावर n का स्क्वायर मैंने लिख दिया, x की पावर 2n को क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर की पावर है ना,
पावर की पावर है तो आई कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई इट, राइट? मैम पावर की पावर है क्या? भाई आप देखो, ये x की पावर 2n था, तो 2 इंटू एन था, यार बंद कर दो। तो 2 इंटू एन था, तो 2 इंटू एन कब होगा? जब x की पावर n की भी पावर 2 है ना, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड और नॉट। यस मैम तो ये वही मैंने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर कि x की पावर n का स्क्वायर। मैं पर 19 से बेटा जो है ना यूटीआर, उसके लिए पढ़ ले यार, मैं तेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है, थोड़ी नाक रख ले यार, एक यूटी में नंबर आ गया ना तो थोड़ा मेरे लिए भी हो जाएगा बेटर, समझ बात को। तो एटलीस्ट कुछ होगा, इसके लिए पढ़ लिया, नहीं तो फिर पता चले मेरे को फायर कर दिया और किसी और को लगा दिया तो फायदा नहीं कुछ भी, मेरे लिए तो है ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि क्लासेस तो हो रही है, बट देन इफ यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स देन इट विल सीम लाइक एज इफ मैं ही कुछ नहीं कर रही, समझ रही है? यस मैम पढ़ रही हूँ मैम। हम पढ़ रही हूँ मतलब। ठीक है हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट का, अब मुझे अपने को करना सॉल्व। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x, बताओ। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x, क्या करेंगे? x को लिखेगी, तू मुझे खुद बता, अगर सोचिए a 1 होता तो तू x को क्या चूज करती लिखने के लिए, बता। कॉस। cos है ना, या tan, कुछ भी cos या sin चूज करती, कुछ भी। tan है तो प्रेफरेबली तू x को sin चूज करती, क्योंकि sin ऊपर रहता तो नीचे cos बन जाता। यस मैम। तो आप लेकिन क्योंकि यहाँ a, जब भी a आए ना तो सोच कि यहाँ 1 होता तो मैं क्या करती, बट आप क्योंकि a आ गया तो हम क्या करेंगे, a sin थीटा ले लेंगे x, बस इतना सा डिफरेंस है, बस। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा, ओके, ऑल गुड। यस मैम। कोई बात नहीं, यस मैम सॉरी। सायरन था ये कोई? नहीं मैम वो बेल। बहुत हाईटेक घर है यार तुम्हारा लोगों का, है? चलो, मैम मुझे लगा कोई जैसे कुछ घुस जाता है मैम ना तो फायर सायरन। अलार्म नहीं थी आवाज ऐसी। हाँ सच में। ओके, हे भगवान क्या हो रहा है ये। ठीक है, a sin थीटा और नीचे ये a स्क्वायर है, एंड दिस इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यस मैम। ऑलराइट। तो tan इनवर्स ऑफ, तो समझिए मैंने क्या किया, मैंने x को a sin थीटा डाला, क्यों डाला? बिकॉज मुझे आगे a दिख गया, तो मुझे सोचना कैसे है, अगर ये 1 होता तो मैं क्या डालती x को, बट क्योंकि अब a 1 नहीं है, ये तो a है, तो मैं बस साइन थीटा तो डालूंगी, बस उसके आगे a और लगा दूंगी। उसका फायदा क्या होगा, आप अभी देखो। तो आप लिखोगे a साइन थीटा, अब नीचे से आप डिनोमिनेटर में देखो a स्क्वायर बाहर निकाल दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा रूट के अंदर ही। तो ये यस बाई, मैम। ये सब बाई चल रहा है एक आपका, और ये सब थीटा बाई। बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a साइन थीटा ऊपर है, बाहर तो tan इनवर्स चल रहा है अपना, और नीचे चल रहा है यस मैम। a और cos स्क्वायर एक थीटा और विच इज cos थीटा। थीटा, तो a से a चला गया तो सिंपल आपका tan थीटा बचा। tan थीटा y is equal to थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा, अब थीटा क्या है, अब आपको पहले थीटा के वाले निकाले, तो a को नीचे लेके जाओ, तो ये बनेगा x बाय a वुड बी yes साइन थीटा, a sin inverse। एग्जैक्टली, तो y वुड बी साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो, हाउ आर यू सपोज टू डिफरेंशिएट इट, जस्ट सी। तो अब आप डिफरेंशिएट इसे कैसे करोगे, dy बाई dx विल बी, तो पहले आप देखो साइन इनवर्स क्या कहता है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कहता है कि भाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स में इनपुट x डाला था, तो जो मेरे अंदर इनपुट आपने डाल दिया उसका स्क्वायर करके 1 में से माइनस कर दो, तो कर दो जरा। तो आपका सॉल्व करना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड?
कि Yes, जो ma'am. साइन इनवर्स के अंदर इनपुट है उसका स्क्वायर इनटू, अब x बाय सिंपल तो है नहीं, तो x बाय ए को मैं क्या लिख सकती हूँ मेहर, 1/a टाइम्स x लिख सकते हो ना, बता 1/a टाइम्स, मतलब a डिनोमिनेटर अलग कर लूं तो ये ऐसा नहीं लग रहा है x/1, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो 1/x/a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। बोलो, नहीं समझ में, पहले साइन इनवर्स डिफरेंशिएट किया, फिर x/a डिफरेंशिएट किया, जैसे कहते हैं ना x/2 डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, d/dx ऑफ x/2 वुड बी 1/2, क्योंकि आपने 1/2 तो साइड कर लिया, सिंपली d/dx ऑफ x बच गया, वो तो 1 ही है, तो 1/2 इंटू 1/2, इसी तरह से 1/a साइड कर लिया, d/dx ऑफ x कर लो, क्योंकि अंदर वाले का भी तो करना है, तो 1/a आ Yes, गया ना ma'am. आंसर। अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये आपका क्या आएगा, 1/√, ये a यहाँ 1 है तो इंटू a स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन रूट में है ये सारा, तो ये ए ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 1/a तो है, समझिए डिनोमिनेटर का जो ए स्क्वायर बनेगा वो रूट में से निकलेगा तो ए निकलेगा, वो ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा बन जाएगा 1/√, ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? बोल बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है ना, तो ये हमारा डी वाई डी है। एक क्वेश्चन और कर, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है, ग्रेजुअली यू सी द टाइप्स आर चेंजिंग, ये आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ये आपको देखना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये आपको करने पड़ेंगे। ऑलराइट, एक और करो, एक और करो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये डिफरेंशिएट करना है आपको, √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आप खुद बताइए मुझे, अपॉन ए एक्स, बताओ बच्चे किसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, बता दो। बोल, मैम नीचे तो cos आंसर मतलब क्योंकि tan है फिर cancel करेगा नहीं पर cos मुझे तो थीटा ये a बता, x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू बी? मैम आप सोचो ये ए स्क्वायर ना sin होके सिंपल एक्स, ये ए स्क्वायर एक्स हाँ स्क्वायर ना होके सिंपल एक्स स्क्वायर होता तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखते ही है तो हम एक्स को क्या डालते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो एक्स को क्या डालते हैं हम बाद में जाकर, ऐसा कुछ डाले कि आइडेंटिटी बन जाए। मैम cot थीटा tan थीटा कॉट थीटा टैन थीटा, बस अब की बार वही करना है, एक्स की जगह बस अब की बार ए एक्स को टैन थीटा डाल दो, तो ये तेरा बन जाएगा √1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, रूट के बाहर माइनस, नीचे ए एक्स की जोड़ी, ठीक है मेरे, तो ये बन गया yes √of ma'am sec स्क्वायर थीटा विच इज गोइंग टू बी sec थीटा -1, और ये tan थीटा, और बाहर आपका चल रहा है tan इनवर्स थीटा, सो दिस इज योर y इक्वल्स टू, कितना हो गया, yes करेक्ट, अब y आपके पास बन गया tan इनवर्स ऑफ एक मिनट पीछे sec थीटा -1, और नीचे आ गया tan थीटा। अब सबको साइन कॉस में खोल दो, जब कुछ समझ में नहीं आया सबको साइन कॉस में खोल दो, तो sec हो जाएगा 1/cos -1 थीटा -1, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा -1, तो आप देख लो, तो ये हो जाएगा y इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 1 minus माइनस cos theta बाय by कॉस cos थीटा, theta into cos theta by sin theta करेक्ट, तो कॉस थीटा से साइन कॉस थीटा चला जाएगा, cos theta कट जाएगा और तो tan यहाँ से inverse बाय आ into जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, तो y इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, मेहर बता कौन सी आइडेंटिटी,
हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर रहे थे कि 1 के साथ सिंगल कॉस दिख जाए, प्लस के साथ दिख जाए तो क्या बनता है, माइनस के साथ दिख जाए तो क्या बनता है। मैम 2 cos square x by 2। समझ में आया मैंने क्या करा, साइन थीटा को भी खोल सकती हूँ और 1 माइनस कॉस थीटा को भी खोल सकती हूँ। बोलो, तो 2 से 2 चला गया तो y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ थीटा बाई 2 होता है, सिर्फ थीटा होता एंगल का आधा हो जाता है ना, यहाँ पे सिंपल है। थीटा है, 2 थीटा तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका बच गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो y शैल बी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, सिंपल थीटा बाई 2 आ गया ना। थीटा मैंने किसे माना था, tan इनवर्स ऑफ ax इज एक्चुअली थीटा। मेरा y सॉल्व करके आया है थीटा बाई 2, तो y शुड बी व्हाट, so my y should be ax by 2, sorry, tan inverse ax half of tan inverse of ax। अब मेहर इसका तू डिफरेंशिएशन प्रूव करेगी, बता बता। बोल मेहर, यस मैम। कर tan इनवर्स ax का डिफरेंशिएशन कर, नॉर्मली जैसे करते हैं रूल्स लगा के बता। मैम 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर लिख दूं, यस मैम। ए स्क्वायर एक्स। ax का होल स्क्वायर, बस। इसके बाद ax सिंपल x तो है नहीं, तो ax का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, जिस a ए। से आ गया a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर एक्स। यस मैम। This is going to be dy by dx. Do you understand? यस Any doubts in this, right? ठीक है जी, करेक्ट। यस मैम। आगे चलो, now just do this one. Tan inverse of e की पावर 2x plus 1 अपॉन e की पावर 2x minus 1 करो। तो आप e की पावर 2x को लिख सकते हो, e की पावर x को tan थीटा मान सकते हो। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे, क्योंकि देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस e की पावर 2x और e की पावर 2x माइनस 1। तो अगर मैं e की पावर 2x लिखती हूँ तो बेसिकली 2x कब बना, 2 इंटू एक्स बनेगा जब e की पावर x की पावर 2 होगी, देन पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। सिमिलरली इधर आल्सो इट इज गोइंग टू बी e की पावर 2x, तो e की पावर x का स्क्वायर लिख दूं तभी तो पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। डू यू अंडरस्टैंड, राइट मेहर, 2x। यस मैम। ठीक है। इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आइडेंटिटी नहीं बननी ना। देखो मान लो मैं इसको ऐसे करती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। देखो ये मेरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स है ना, मैं आपको समझाऊंगी मैं क्या करूँ।
तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और मैं क्या करती हूँ ऊपर से e की पावर 2x कॉमन निकाली, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, राइट में। Yes. और इधर से भी e की पावर 2x बाहर निकाल दी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x। बोलो, तो e की पावर 2x e की पावर 2x चला गया, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई होके आ गया tan इनवर्स ऑफ, अब इससे क्या हुआ 1 प्लस e की पावर माइनस 2x और 1 माइनस e की पावर माइनस 2x। अब समझो मेरे को क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, 1 माइनस tan स्क्वायर चाहिए था। पहले वाले केस में बन रहा था tan स्क्वायर माइनस 1, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले वाले केस में बन रहा था tan स्क्वायर माइनस 1, ठीक है मेहर। अब क्या कर e की पावर माइनस एक्स को tan थीटा ले, देख अब क्या बनेगा ये, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो e की पावर माइनस एक्स को tan थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे y आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं e की पावर माइनस एक्स को tan थीटा लिख रही हूँ, तो e की पावर माइनस एक्स को tan थीटा लिखा, पर उसका स्क्वायर भी है तो वो tan स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अब क्या करें, अब cos 2 थीटा को कैसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, सो दैट वी कैन ब्रेक इट ऑफ। एक मिनट, एक काम करते हैं, बनेगा तो ये cos 2 थीटा ही sec square थीटा cos 2 थीटा into sin square थीटा tan स्क्वायर ऐसे है, तो ये cos का थीटा Yes, ma'am. 1 अपॉन cos 2 थीटा 1 अपॉन cos 2 थीटा, ये which is sec 2 थीटा। बट sec 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये उससे तो नहीं बनेगा, ये आइडेंटिटी तो कहीं से भी नहीं बनने वाली, क्योंकि cos से तो ही जाएगा नहीं ऐसे पूरा, तो पूरे कोई कुछ लेना पड़ेगा अपना। मतलब जिस भी पार्ट में x आएगा उसको हम ले सकते हैं ना, मतलब ले tan. सकते हैं, पूरा पूरा ले सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा करते हैं e की पावर 2x को मैं सीधा सीधा ले लेती हूँ cos 2 थीटा या cos 2 थीटा, चल cos 2 थीटा ले, तो ट्राई करती हूँ, देखते क्या बनता है। तो y इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने पूरा e की पावर 2x को ही cos 2 थीटा ले लिया, और ये बन जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1। -1. Yes, ma'am. तो ये tan इनवर्स है आपका, तो ये आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बट फिर ये बात खत्म हो गई। Minus tan square theta, cot square theta होगा. नहीं, इससे भी नहीं कर रहा, उससे भी नहीं बना, कॉट स्क्वायर आएगा ना, कॉट स्क्वायर को तो हम एनीवे नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो वो भी नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या होएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसमें e की पावर 2x को ना cot 2 थीटा डाल दो या cot थीटा लिख दो, सिंपल cot थीटा लिख दो, इससे कुछ जान। तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस cot थीटा और नीचे